तो जय हिंद दोस्तों। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल को आपका आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट हुआ है। तो इन एग्ज़ामों में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न, तो सभी शिफ्टों के प्रश्नों को आज की शिफ्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग 17 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकेंड और इसके बाद थर्ड। ठीक है, इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स हुआ था कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में आपके भूपेंद्र सिंह हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपके भूपेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि मंगल पांडे का संबंध किससे है। तो मंगल पांडे का संबंध आपको बता दें दोस्तों, ये आपका 1857 की क्रांति से है। ठीक है, 1857 की क्रांति आप लोग को मालूम होगा, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो उसमें जो मंगल पांडे है आपका 1857 की क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई थी, और मंगल पांडे को 1857 की क्रांति को मतलब कराने के लिए इनको फांसी की सज़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध की दोस्तों बात करेंगे तो इनका संबंध आपका भाला फेंक खिलाड़ी से है। आप लोग को मालूम होगा जब टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा था तो उसमें आपका भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। वो स्वर्ण पदक आपकी नीरज चोपड़ा ही ने जिताया था भारत को, वो भी भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। कुल भाला फेंक इन्होंने कितना मीटर फेंका था, तो इन्होंने आपका 57.25 मीटर भाला फेंक आपका भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि खेला गया था 2021 में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका दिल्ली है जो कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका यमुना नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यमुना नदी के किनारे स्थित है तो इसका राइट आंसर यमुना हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वास्को डिगामा है जो कि भारत तक कब आया था। तो वास्को डिगामा की बात करेंगे तो भारत ये आपका 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा को भारत का खोज करने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वास्को डिगामा आपका 1498 में भारत के कालीकट, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे आया था, जहाँ की वहाँ के जो राजा थे, राजा जमुरियन, इनका स्वागत किए थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1498। वास्को डिगामा की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका पुर्तगाल से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि अफ़गान की पहली लड़ाई कब हुआ था। तो अफ़गान की पहली लड़ाई कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका 1839 से 1842 ईस्वी आपका इसका राइट आंसर हो जाना है। ठीक है, चलिए अगला है कि यमुना किसकी सहायक नदी है। तो आपको बता दें यमुना जो कि आपके गंगा की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका गंगा हो जाएगा। अगला है कि पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है। तो पिंग पोंग खेल का जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स वो आपका टेबल टेनिस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा। अगला है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है। तो नागालैंड की राजधानी आपका बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कोहिमा में पड़ता है। अगला है दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल से है। तो दीपक हुड्डा का संबंध दोस्तों आपका क्रिकेट से है। ठीक है, ये आपका एक क्रिकेटर है जो कि आपके इंडियन क्रिकेटर हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। और आपकी IPL की बात करेंगे तो दीपक जो हुड्डा हैं IPL की किस टीम से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपका लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दीपक हुड्डा है जो कि आपके IPL खेलते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आपके 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे आपका बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है, तो गोवा है। इसके अलावा सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो गया, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका UP हो जाएगा, और सबसे छोटा राज्य वो आपका सिक्किम हो जाएगा। ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से, इस बात को भी आप है जो कि याद है, जो कि रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि हीराकुंड जो बांध है वो आपका कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था राज्य का नाम। तो इसका राइट आंसर आपका
उड़ीसा हो जाएगा। हीराकुंड जो बांध है आपके उड़ीसा नदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है और नर्मदा नदी पर स्थित है शायद आपको, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हीराकुंड जो बांध है आपका किस नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला है कि इंडिका नामक जो पुस्तक है के लेखक कौन हैं, तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक आपके मेगास्थनीज है, तो इसका राइट आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है फ्रेंड्स वो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात में स्थित है। इसके अलावा मोढेरा से संबंधित आपका एक प्रश्न और एक फैक्ट जो कि और याद रखिएगा, जो कि आपका करंट अफेयर्स है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित जो गांव है आपका मोढेरा गांव ही है, जो कि आपका गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जोजिला दर्रा की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपका असम में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा और भी नेशनल पार्क्स है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो वो सब भी फ्रेंड्स आपको हम टेलीग्राम पर भेजने के प्रयास करेंगे, तो टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन ज़रूर से ज़रूर रहिएगा। इसका PDF और भी बहुत सारे एग्ज़ामों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम वहीं पर शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। अगला है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में बात करेंगे तो आपका 12 अनुसूची है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। इसके अलावा भाग की बात करेंगे तो आपके कितना भाग है, तो आपके 25 शायद वर्तमान में भाग हैं। इसके अलावा अनुच्छेद आपके 395 अनुच्छेद है वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बहुत सारे लोग क्रिकेट को सोचते हैं कि हॉकी क्रिकेट है जो कि आपका भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो नहीं, क्रिकेट आप भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू हम लोग के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपका डॉक्टर श्री राधाकृष्णन आपके भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है, ठीक है। इसके अलावा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तो आपके डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपके उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति आप कौन है, तो जगदीप धनखड़ हमारे वर्तमान समय में आपके उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला है चीन की राजधानी आपका कहाँ है, तो चीन का राजधानी दोस्तों आपका बीजिंग में है, तो इसका राइट आंसर आपका बीजिंग हो जाएगा। अगला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है या कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का जो अंतिम राजा थे आपके धनानंद को हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। इसके अलावा मौर्य वंश का जो आपकी प्रतापी राजा हैं सम्राट अशोक, इसी वंश से संबंधित आपके राजा है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित बात करेंगे तो इनके जो गुरु हैं या इनके का ये प्रधानमंत्री हैं, तो आपके चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों इन्हीं का नाम है। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, ठीक है थे। अगला है कि जर्मनी में कौन सा नदी बहती है, तो राइन और डेन्यूब, ये जो नदियां हैं, दो नदियां हैं वो आपके जर्मनी देश में बहती हैं। अगला है इसरो का पूरा नाम, तो इसरो का पूरा नाम क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। तो ये आपका इसरो का पूरा नाम है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है सूडान की राजधानी कौन सी है, तो खार्टूम, ठीक है। खार्तूम ये आपका सूडान की राजधानी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ताजमहल कहाँ पर है, तो ताजमहल दोस्तों आपका आगरा में है। इसके अलावा धौलावीरा कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में है। अगला है एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध किससे है, तो एग्रीकल्चर शॉर्ट का संबंध आपका क्रिकेट से है। अगला है छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपका फ्रेंड्स रायपुर में है। अगला झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, तो ये आपका रांची में है। इसके अलावा गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1913 में आपका गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो खट्टे पदार्थों में, ये जैसे कि नींबू संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है आरबीसी का जीवन
जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल आपका 120 दिनों का होता है। अगला है वायरस जनित रोग कौन सा है? तो ऑप्शन में आपका पोलियो दिया गया था, जो कि इसका राइट आंसर था। अगला है अल्फा कण की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड आपका इसका राइट आंसर है। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला है जैव अपघट्य कौन सा है? तो आपका पेड़ पौधे आपका ये आपका जैव अपघट्य है। अगला है भूरे रंग की ग्रंथि जो कि अमाशय के ऊपर पाई जाती है, कि कौन सा है? तो आपका यकृत इसका राइट आंसर है। अगला है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। अगला है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण का एसआई मात्रक होता है। अगला है चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम आपका इसका राइट आंसर है। अगला है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो आपका C6H12O6 आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगला है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रस्टस आपके वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला है 17 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए अगला पूछा गया था पहला प्रश्न, एकनाथ शिंदे 2023 में किस पार्टी से थे? तो आपके शिवसेना राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? तो महाराष्ट्र के हैं। अगला भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन सी थी? तो आपके फातिमा बीबी इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा गया था, तो गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल का आणविक सूत्र पूछा गया था, तो CH4 इसका राइट आंसर है। अगला है गुजरात का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस सोनिया गोकानी ये आपके गुजरात के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। अगला है कि राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष आपके राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम उम्र है। अगला है बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर है। अगला है बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलकर आपके वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। अगला विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका विश्व का एशिया महाद्वीप है। अगला है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप में कौन सा टीम जीता था? तो इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। अगला भारत की पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना की बात करेंगे तो हम लोग 1881 हो जाएगा। अगला है सबसे अंकुर पौधे में कौन सा सबसे पहले फल उगता है? तो टमाटर इसका राइट आंसर है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? ये अगला प्रश्न है, तो लीवर इसका राइट आंसर है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78% इसका राइट आंसर है। अगला पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बर्फ का जल में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन इसका राइट आंसर है। 2023 में गुजरात की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो सोनिया गोकानी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि कौन सुन सकता है? तो कुत्ते, बिल्लियाँ और चमगादड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 36 डिग्री का पूरक कोण क्या कहते हैं? तो 54 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। अगला मलेरिया का कारण कौन सा क्या होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। अगला है किस न्यायपालिका का कहना है कि न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पक्षपात के मामलों पर शासन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए? तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसका राइट आंसर है। अगला है पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम पूछा गया था, तो करमचंद गांधी इसका राइट आंसर है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत चीन के मानसरोवर झील से इसका राइट आंसर है। अगला है डेमोग्राफी शब्द ग्रीक मूल का है और 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ देमिस, जिसका अर्थ क्या होता है? और ग्राफिन का अर्थ पूछा गया था। देमिस का अर्थ आपका लोग होता है और ग्राफिन का अर्थ आपका वर्णन करे होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 17 अप्रैल 36 में पूछे गए क्वेश्चन। पहला है नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? तो VV सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर। पहले आपका परमेश्वर अय्यर थे, जिनके स्थान पे सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अगला है मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कॉर्ड से उत्पादित होती है? तो कंपन इसका राइट आंसर है। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी इसका राइट आंसर है। कन्नड़ किस राज्य की राजभाषा है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर है। अगला खाने का स्वाद का पता कैसे लगता है? तो इसका राइट आंसर किसी वस्तु को दांतों से चबाने पर वस्तु का कुछ जो अंश है ला में मिलने से स्वाद के निकायों को सक्रिय करने से होता है।
अगला है अमृतसर किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में है। अगला है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 इसका राइट आंसर है। 2023 में वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी इसका राइट आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपका राज्यपाल की नियुक्ति होता है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला है कि 2023 तक कौन सा खिलाड़ी 25,000 रन बनाए थे, तो इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह इसके राइट आंसर है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर आपके मुगल वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था, रिपीटेड प्रश्न था, तो आपका राजस्थान है। चूने का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो CO2 इसका राइट आंसर है। आवाज़ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कंठ से आपका उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर है। एक कंटेनर में सारी हवा निकाल दी जाए तो उसके अंदर क्या हो बचेगा, तो वैक्यूम यानी कि निर्वात इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगले नक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। अगला है कि दशलिक युद्धाभ्यास भारत और किसके साथ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर है। अगला है FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपका FIR का फुल फॉर्म होता है। अगला अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं आपके स्थित है। अगला है सफ़ेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो सफ़ेद प्रकाश में 7 अलग अलग रंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। तो ये सभी फ्रेंड्स आपके आज के अग्निवीर आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और इसका जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।